ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज की जो नई खबर है वो खबर ये है कि पिछले दिनों जिस तरह से सिवान नगर परिषद के उपाध्यक्ष ने जो इस्तीफ़ा दिया था और जिस तरीके से इस्तीफ़ा दिया था, बाद में उस पर कई तरह की बातें हुई कि क्या बबलू शाह ने वाकई में इस्तीफ़ा दिया या फिर इसके पीछे कुछ और खेल चल रहा था। लेकिन कुल मिला के जब परिस्थितियां सामने आई, जब पटल पे सब कुछ रखा गया, तो उस समय यही लगा कि बबलू शाह जो सिवान नगर परिषद के उपाध्यक्ष हुआ करते थे वो अपनी कुर्सी गंवा दिए। खैर, उनकी कुर्सी चली गई, लेकिन उसके बाद अब नए उपसभापति बनाने की कवायद शुरू हो गई है और 7 तारीख को इस पर फैसला भी होना है और उस दिन शायद चुनाव भी होगा। अब ये एक नया सिवान के लोगों को लग रहा है कि आखिर अब अगला उपसभापति सिवान नगर परिषद का कौन बनेगा। कुछ चेहरे सामने हैं, कुछ पर्दे के पीछे से भी खेल खेल रहे हैं। तो जो चेहरे सामने हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी तक बबलू शाह जो उपसभापति हुआ करते थे वो इस चुनावी रेस में सबसे आगे खड़े हैं। उनको लग रहा है कि जो पार्षद, जो आंकड़ों का खेल है वो उनके साथ है। लेकिन अगर ये आंकड़े अगर सब कुछ उनके साथ था तो ये भी सवाल उठता है कि तो फिर उनकी कुर्सी कैसे चली गई। लेकिन खैर, राजनीति जोड़ तोड़ का ही एक कहा जाता है कि इसमें सब कुछ संभव है। जो आज हमारा है कल किसी और का होगा, कल किसी और का जो है वो परसों हमारा होगा। तो हो सकता है कि बबलू शाह ने कुछ रणनीतियाँ तय की हो, कुछ मोहरे सेट किए हों और अंततः वो हो सकता है कि बाजी मार ले। लेकिन उसके बाद जो और सारे चेहरे हैं हम उन पर आपको बताना चाहते हैं कि वो कौन कौन सा चेहरा है। एक आपको बता दें कि प्रियंका देवी वार्ड नंबर 6 की पार्षद हैं। बबलू चौहान, ये भी जाना पहचाना नाम है सिवान के लिए। ये सिवान नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं। उनकी पत्नी हैं प्रियंका देवी, वो भी इस रेस में आगे हैं और वो हर कीमत पे बबलू चौहान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय तक सिवान नगर परिषद के सभापति रहें और जिस तरीके से उन्होंने सभी पार्षदों को लेकर के एक साथ चला था, तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि बबलू चौहान जरूर करिश्मा दिखाएंगे इस बार। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम दूसरे नाम की चर्चा कर लेते हैं। सत्यम भारती वार्ड नंबर 22 के पार्षद हैं। स्वर्गीय श्रीकांत भारतीय के पुत्र हैं। उम्र में सबसे छोटे पार्षद होने का गौरव प्राप्त है उन्हें कि सबसे कम उम्र में जनता ने, उस वार्ड की जनता ने, वार्ड नंबर 22 की जनता ने उनको अपना पार्षद चुना और वो भी आज इस उपसभापति की रेस में आगे हैं। इसके बाद जिस नाम की चर्चा होती है वो है रीता देवी, वार्ड नंबर 7 की पार्षद हैं और एक भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष चौहान की पत्नी भी हैं। उनको भी विश्वास है कि जो बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनकी पत्नी, सुभाष चौहान की पत्नी रीता देवी को
जरूर वोट करेंगे और रीता देवी सिवान की अगली उपसभापति बनेंगी। कुछ नाम और हैं। सोनी देवी वार्ड नंबर 12 की पार्षद हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता देवेंद्र गुप्ता की पत्नी हैं। देवेंद्र गुप्ता अभी हाल ही में बीजेपी से बगावत करके विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उन्हें अपने ऊपर इतना ये है कि वो इस बार अपनी पत्नी को पार्षद जरूर बनाएंगे, उपसभापति जरूर बनाएंगे। अब देखना है कि 7 तारीख को ये क्या होता है। लेकिन इन सब के बाद एक नाम और है, पवन जायसवाल जी का। हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया कि क्या वाकई वो इस रेस में हैं या सिर्फ उनके नाम को उछाल, एक रणनीति के तहत उनके नाम को सामने लाया गया है। तो पवन जायसवाल भी चुनावी मैदान में हैं। वो भी चाहते हैं कि भाई उपसभापति की कुर्सी उन्हें मिले। लेकिन इस सब के बावजूद अब सवाल उठता है कि अगर ये सारे लोग रेस में हैं तो आखिर माइनॉरिटी के लोग कहाँ जाएंगे। और उसमें 1-2 नामों की चर्चा हो रही है। सिवान के एक दबंग राजनेता मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, उनकी माताजी हैं लाडली खातून, जो वार्ड नंबर 25 से दक्षिण टोला से वो पार्षद हैं। और मोहम्मद कैफ को यकीन है कि जब सभापति जो सिद्धू सिंह हैं उनकी कुर्सी खतरे में थी तो मोहम्मद कैफ ने उनका समर्थन करके उनकी कुर्सी बचाई थी। अब उन्हें इस बात का गुमान है, इस बात का विश्वास है कि आने वाले समय में अगर सिद्धू सिंह वो नगर परिषद की अध्यक्ष हैं तो माइनॉरिटी से लाडली खातून उपाध्यक्ष क्यों नहीं बन सकती हैं। अब इसी विश्वास के साथ बेचारे वो भी मैदान में हैं। इनका भी फैसला उस 7 तारीख को ही होगा। एक नाम और बचता है इरफान खान की, जो वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं। वो भी दावेदार हैं, वो भी बनना चाहते हैं वार्ड नगर परिषद के उपसभापति। लेकिन एक नाम, मैं नाम आज वो नहीं खोल पाऊंगा क्योंकि वो पर्दे के पीछे, हमने शुरू में ही कहा था कि बहुत सारे चेहरे तो पर्दे के सामने खेल रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे खेल रहे हैं। और पर्दे के पीछे जो खेल खेला जाता है, आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि कुछ सातिर लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रणनीति बनाते हैं। और उसमें भी सिवान के एक व्यक्ति हैं, माइनॉरिटी से आते हैं। नाम मैं तब तक नहीं लूँगा जब तक कि वो सामने ना आ जाएं। और वो भी अपनी जुगाड़ में है कि इस बार उपसभापति अगर कोई बनेगा तो माइनॉरिटी से ही बनेगा। तो अब कुल मिला के जो नगर परिषद का खेल है बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। साल भर का समय बचा हुआ है, साल भर के बाद फिर से चुनाव होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी पार्षदों की खरीद बिक्री होगी? क्या इस बार भी पार्षदों की बोली लगेगी? अब कम से कम आज तो ये कोई नहीं कह सकता कि पार्षदों की बोली नहीं लगती है। उसके पूरे प्रमाण, पक्का प्रमाण पिछले विधानसभा में हम लोग देख चुके हैं। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ वायरल हुआ
उस पर चर्चा किया जाए तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन खैर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बिल्कुल अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये सारे पार्षद क्या एक बार फिर से बिकने के लिए तैयार हैं। अगर ये लोग फिर इन पार्षदों की बोली लगती है, इन पार्षदों का बाजार बिकता है, इन पार्षदों की खरीद फरोख्त होती है, तो आने वाला चुनाव जो 1 साल के बाद होना है, हमें लगता है कि ऐसे पार्षदों पे वो चुनाव भारी पड़ जाएगा। क्योंकि जनता अपने किसी भी नुमाइंदे को, किसी भी जनप्रतिनिधि को उनका विश्वास बेचने के लिए किसी सदन में, चाहे वो नगर परिषद का हो, जिला परिषद का हो, बिहार विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, किसी प्रतिनिधि को जो विश्वास जनता ने उसे दिया है उसे बेचने के लिए वो वहाँ पे नहीं भेजती है। और वहाँ जा कर के अगर ये जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास की बोली लगाते हैं, जनता की विश्वास की खरीद फरोख्त करते हैं, तो वाकई आने वाला समय ऐसे बिकाऊ जनप्रतिनिधियों पर भारी पड़ने वाला है। फिलहाल हम इंतजार करेंगे 7 तारीख का, जब सिवान नगर परिषद के उप सभापति का चुनाव होगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसका अपडेट, जो हमेशा से पिछले 16 वर्षों से ATN लाइव आपके विश्वास पे खरा उतरने का काम किया है और सिवान की एक एक धड़कन को हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं, वो हम जरूर पहुंचाएंगे। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर, नए फ्लेवर के साथ जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।